इस वीडियो में हम लोग पैनल के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग बॉर्डर लेआउट के बारे में पढ़े थे और उससे पहले हम लोग फ्लो लेआउट के बारे में भी पढ़े थे। बॉर्डर लेआउट कंटेनर को 5 रीजन में डिवाइड करता था। सबसे पहला रीजन होता था नॉर्थ, और फिर साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और सबसे लास्ट जो होता था वो सेंटर होता था। हर एक रीजन में हम लोग केवल एक कंपोनेंट को ऐड कर पाते थे। अभी आप अपने स्क्रीन पे पिछले वीडियो में जो हम लोग बॉर्डर लेआउट का जो प्रोग्राम बनाए थे वो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए हम लोग इसको रन करते हैं और फिर कुछ इसमें समझने का कोशिश करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हम बॉर्डर लेआउट का जो डेमो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे उसको हम यहाँ पे रन करा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पूरे का पूरे कंटेनर 5 भाग में बटा हुआ है और हर भाग में हम लोग केवल एक ही कंपोनेंट को ऐड कर पाते हैं। ये बॉर्डर लेआउट का लिमिटेशन होता है तथा इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए हम लोग पैनल क्लास का यूज करते हैं। पैनल स्विंग में भी होता है जिसको हम लोग जे पैनल बोलते हैं, और AWT में भी होता है जिसको हम लोग सिंपल पैनल बोलते हैं। जैसे इस बॉर्डर लेआउट में हम चाहते हैं ये ग्रीन एक जहाँ पे हम लोग कंपोनेंट बटन ऐड किए हैं यहाँ पे 2-3 बटन ऐड करना है, या फिर ये जो वाइट है इसमें हम लोग एक बटन एक लिस्ट ऐड करना है, यानी एक से ज़्यादा किसी एक रीजन में कंपोनेंट ऐड यदि करना है तो हम लोग पैनल या फिर जे पैनल का यूज कर सकते हैं। तो पैनल या फिर जे पैनल सिंपल एक इनविजिबल कंटेनर होता है और वो हमेशा लेआउट मैनेजर के ऊपर में रहता है। जैसे आप अभी बॉर्डर लेआउट का एग्जांपल देखें, हम लोग पैनल बॉर्डर लेआउट के ऊपर में यूज करेंगे। java.awt.panel क्लास तथा javax.swing.jpanel क्लास AWT तथा स्विंग पैनल को रिप्रेजेंट करता है। पैनल तथा जे पैनल का डिफॉल्ट लेआउट मैनेजर जो होता है वो फ्लो लेआउट होता है। जैसे हम लोग इस बॉर्डर लेआउट में जैसे मान लीजिए इस भाग में हम लोग यदि पैनल यदि अप्लाई करते हैं तो उस पैनल में डिफॉल्ट फ्लो लेआउट होगा। फ्लो लेआउट जो कि हम लोग वीडियो नंबर 64 में आप लोग पढ़े थे इसको। तो पैनल तथा जे पैनल एक तरह का कंटेनर होता है, इसलिए हम लोग कोई भी दूसरा लेआउट मैनेजर हम लोग इसमें आसानी से यूज कर सकते हैं। और यदि हम लोग कोई लेआउट मैनेजर यूज नहीं करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट फ्लो लेआउट मैनेजर का प्रॉपर्टी होता है। एक पैनल के अंदर हम लोग दूसरा पैनल भी नेस्टेड कर सकते हैं, यानी एक पैनल के अंदर दूसरा पैनल बनाएंगे और वो एक बहुत ही कम्प्लेक्स GUI बनाने में हम लोग वैसा यूज करते हैं। पैनल क्लास का 2 कंस्ट्रक्टर होता है तथा जे पैनल क्लास का 4 कंस्ट्रक्टर होता है, और उसका लिस्ट आप अपने स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं। जो सबसे पहला है पब्लिक पैनल, वह एक नया पैनल बनाता है और इसमें बाय डिफॉल्ट फ्लो लेआउट इसमें होता है। जो दूसरा है वो है पब्लिक पैनल और इसके अंदर हम लोग अपना कस्टमाइज लेआउट मैनेजर अप्लाई कर सकते हैं, यानी फ्लो लेआउट जो डिफॉल्ट होता है उसके अलावा यदि दूसरा कुछ लेआउट आपको अप्लाई करना है वो हम लोग यहाँ पे पैनल में यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उस लेआउट का यहाँ पे हम नाम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों जो पहला है वो AWT पैकेज का है, और नीचे आप देख सकते हैं 4, ये हमेशा स्विंग का है। इसमें इसलिए इसमें जे पैनल है, जे लगा हुआ है सब पैनल के पहले। और जो सबसे पहला यहाँ पे स्विंग का है जे पैनल, पब्लिक जे पैनल, यह एक पैनल बनाता है और इसमें भी बाय डिफॉल्ट फ्लो लेआउट होता है। दूसरा जो है पब्लिक जे पैनल, और इसमें हम लोग डबल बफर्ड इसमें हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। डबल बफर्ड का मतलब होता है क्विकली अलाउ, उसको अपडेट अलाउ करेगा, और फ्लिकरिंग इसमें अवॉइड होगा, फ्लिकरिंग नहीं होगा। जो अगला इसमें जो स्विंग का है पब्लिक जे पैनल लेआउट मैनेजर, इसमें हम लोग अपना लेआउट अप्लाई कर सकते हैं। ये सिमिलर है एकदम ये पैनल लेआउट मैनेजर का। ये AWT का है, ये स्विंग का है। और जो सबसे लास्ट है स्विंग पैकेज का पब्लिक जे पैनल, इसमें हम लोग लेआउट स्पेसिफाई कर सकते हैं और हम लोग इस डबल बफर्ड को भी यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसी प्रोग्राम को जो कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे बॉर्डर लेआउट को यूज़ किए थे, आप देख सकते हैं। हम लोग फिर एक बार गौर करते हैं इस प्रोग्राम को। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बटन बनाए हैं बहुत सारा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंटर। फिर यहाँ पे हम लोग एक कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, इस कंस्ट्रक्टर को टाइटल चाहिए और मेन से इस कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कॉल किया जा रहा है, टाइटल यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। वो टाइटल हम लोग का क्या होगा, फ्रेम क्लास को यहाँ एक्सटेंड किया जा रहा है, उस फ्रेम का टाइटल ये सेट हो जाएगा। और इसमें हम लोग यहाँ पे जो बटन बनाए हैं, जो 5 जो बटन बनाए हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, वो पांचों डिफरेंट रीजन में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंटर में अप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग जाते हैं और सेंटर में हम लोग यहाँ पे सेंटर में आप देख सकते हैं एक मेरा कंपोनेंट है, एक बटन है व्हाइट जिसपे लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग चलिए एक यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट बॉक्स भी यहाँ पे हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं। तो एक टेक्स्ट बॉक्स रहेगा सेंटर में और एक व्हाइट नाम का बटन भी रहेगा। चलिए ये चीज़ को हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सेंटर में हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जगह लगाते हैं, बनाते हैं, और फिर यहाँ पे हम लोग कोड पेस्ट किए। यहाँ पे
यहाँ पे हम ध्यान रखिएगा, हम लोग पैनल बना रहे हैं एक। इस पैनल में, पैनल के ऑब्जेक्ट ये है सेंटर पैनल, और इस पैनल में हम लोग सेंटर को ऐड कर रहे हैं। सेंटर क्या है? एक बटन है। और इसी पैनल में एक और नया चीज़ ऐड कर रहे हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, टेक्स्ट फील्ड 10 साइज का। और जो यहाँ सेंटर में जो हम लोग ऐड कर रहे हैं बॉर्डर लेआउट का, जो केवल पहले क्या था, सेंटर बटन इसमें था, अभी सेंटर बटन नहीं बल्कि हम लोग जो पैनल बनाए हैं, इस पैनल के अंदर में हम लोग सेंटर रख दिए हैं, और फिर पैनल के अंदर एक नया टेक्स्ट फील्ड रख दिए हैं, और यहाँ पे हम लोग सेंटर पैनल को रखेंगे। और चलिए अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर में जो है हम लोग बटन भी है वाइट, और यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड भी आ चुका है हम लोग का। तो आप देख सकते हैं बॉर्डर लेआउट का जो लिमिटेशन था कि हर इसके रीजन में हम लोग एक ही कंपोनेंट ऐड कर पाते थे, वो लिमिटेशन हम लोग पैनल का यूज करके उसको आसानी से हम लोग फिक्स कर पा रहे हैं। और हम लोग किसी भी रीजन में जितना मन उतना हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, और ये जो ग्रीन बटन है यहाँ पे हम लोग दो बटन बनाएंगे। पहला बटन देंगे सेव और दूसरा बटन देंगे एग्जिट। इसके लिए चलिए हम लोग साउथ में नीचे आते हैं, क्योंकि ये जो बटन था वो ग्रीन है, यानी ग्रीन जो बटन है वो साउथ में है, यानी हम लोग साउथ में चल रहे हैं ऐड करने के लिए। यहाँ पे हम लोग चलिए एक और पैनल बनाते हैं। यहाँ पे हम पैनल बना सकते हैं, पैनल साउथ पैनल इक्वल टू पैनल, और फिर यहाँ पे साउथ पैनल डॉट ऐड इक्वल टू साउथ, जो कि बटन है ग्रीन, और इसको हम लोग ग्रीन नहीं रखना है, हम लोग को रखना है सेव, इसलिए हम लोग यहाँ पे सेव दे देते हैं। और फिर यहाँ पे एक और बटन हम लोग को बनाना है साउथ पैनल में, और इस बटन का नाम देना है हमको न्यू बटन, और इस बटन को देना है एडिट। और आप देख सकते हैं कैसे हम लोग इसको कर पा रहे हैं। और यहाँ जो साउथ है, यहाँ पे हम लोग साउथ नहीं बल्कि हम लोग देखेंगे साउथ पैनल देंगे, और साउथ पैनल में हम लोग दो बटन को ऐड किए हैं। एक पहला साउथ जिसके ऊपर में सेव लिखा हुआ है, दूसरा है एक बटन जिसके ऊपर में एडिट लिखा हुआ है। चलिए इसको अभी रन करते हैं, और अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे जो साउथ मेरा जो रीजन था, यहाँ पे हम लोग सेव और एडिट दो कंपोनेंट को ऐड कर पा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो में पैनल का यूज करना आसानी से समझ गए होंगे। थैंक यू।